राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुविचार में। आज हम आपको संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो संतान की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। व्रत का संकल्प लेकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा की जाती है। पूजा में अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप, निवेद आदि का उपयोग किया जाता है। व्रत के दौरान व्रत कथा सुनी जाती है और संतान की रक्षा के लिए भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से हमारी संतान पर कितना भी घोर संकट हो वह भी दूर हो जाता है। संतान सप्तमी व्रत एवं पूजा विधि। सबसे पहले स्नान करना है और संकल्प करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का संकल्प लें। उसके बाद आपको पूजा की तैयारी करनी है। पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा में आवश्यक सामग्री जैसे कि अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, नारियल आदि एकत्रित करके पहले से ही रख लें। पूजन करने की विधि। भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे पहले स्नान कराएं और चंदन का लेप लगाएं। उसके बाद आप अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधें। व्रत कथा पढ़ें या सुनें। भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद वितरित करें। आरती और व्रत समापन। भगवान शिव और माता पार्वती की अंत में आरती करें, व्रत का प्रसाद सेवन करें और व्रत समाप्त करें। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे थे, लेकिन वह जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। अंत में उसके 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। उसने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही हो। बुआ ने उसे बता दिया। सब कुछ जानने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा। वह जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा, घर का दरवाजा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो भी जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ गिर जाएगा। वहां से बचने पर भी जब वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहां के दरवाजा गिर जाएगा। जिससे भी यदि वह बच गया तो 7वीं भंवर पड़ते समय नाग आकर उसे डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरा यह एक ही भतीजा बचा है। जब आपने इतने अनिष्ट की बात बताई है तो कृपा करके रक्षा का उपाय भी बताएं। बुढ़िया जो स्वयं 2 बड़ी माता थी बोली, बेटी उपाय तो है पर यह बहुत ही कठिन है। बुआ ने कहा, कितना भी कठिन उपाय हो भतीजे की रक्षा के लिए मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया बोली, बेटी जब लड़का विवाह करने के लिए जाने लगे तो उसे दरवाजे से न निकालकर दीवार फोड़कर निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को रुकने न देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को इसी प्रकार ससुराल में दीवार तोड़कर ही लड़के को प्रवेश कराना। भावरों के समय कटोरे में दूध भरकर रख देना। जब नाग आकर दूध पीने लगे तो उसको तांत के फांस में फंसा लेना। जब नागिन आकर उसे नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस तरह तुम्हारा यह भतीजा तो जीवित हो ही जाएगा। पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे, परंतु इस बात को किसी से भी बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों ही मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसे कहा था, मायके आकर बुआ ने वैसा ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसी बताई थी वैसे ही घटी, लेकिन रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई
और पहले मर चुके 6 भतीजे भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा करवाई। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए, वैसे ही सभी को संतान सुख देना। सभी के जीवन में आ रहे संतान दुख और कष्टों को हर लेना। कहते हैं जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से दुबड़ी माता की कथा सुनता है और उनकी पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में आ रही संतान के कष्ट को माता दुबड़ी हर लेती हैं। जय दुबड़ी मैया की।